मंगलगिरी में तेलुगुदेशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव की 30वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर वजीर आला आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत की। मंगलागिरी में वाक़ पार्टी के मरकजी दफ्तर में यह तकरीब मुनक्किद हुई और वजीर आला ने वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी कायदीन के हमरा एनटीआर के मुजस्समे की गुलपोशी करके खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि एनटीआर ने पार्टी के क़याम के सिर्फ 9 माह के अंदर इक़्तिदार हासिल करके तारीख रकम की और मुल्क में अच्छी हुक्मरानी की मिसाल कायम की। उन्होंने एनटीआर के नजरियात की तकमील के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की अपील की। తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారాలు। ఈవేళ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి వర్ధంతి। ఎన్టీఆర్ మనందరికీ దూరమై 30 ఏళ్ళు అవుతున్నా తెలుగు జాతి గుండెల్లో శాశ్వతంగా ఉండే ఏకైక నాయకుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు। తెలుగు జాతి ఖ్యాతిని ఎవరెస్ట్ అంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లిన యుగ పురుషుడు, మనందరికీ ఆరాధ్య దైవం ఎన్టీఆర్। ఇప్పుడే ఏవి చూశారు, ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగలేదు। పార్టీ పెట్టిన 9 నెలల్లో అధికారంలోకి వచ్చిన ఏకైక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అనే విషయం మనం ఎవ్వరూ మర్చిపోవడానికి వీలు లేదు। ఒక చరిత్ర సృష్టించిన వ్యక్తి, దేశంలోని సుపరిపాలనకు అర్థం చెప్పిన వ్యక్తి శ్రీ ఎన్టీఆర్। తెలుగుదేశం పార్టీతోనే అంతవరకు మీరు చూస్తే రాజకీయం అంటే ఏదో तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एनटी रामाराव के मद्दाहों और एन चंद्रबाबू नायडू के हामियों से अपील की है कि वो भारत राष्ट्र समिति को सियासत से खत्म कर दें। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने तेलंगाना में तेलुगुदेशम पार्टी को मनाने की कोशिश की थी और बीआरएस को दफन करना ही एनटीआर को सच्चा खिराज अकीदत होगा। वजीर आला ने यह बात कांग्रेस हुकूमत के एक इजलास के दौरान कही, जिसमें एनडीए की इत्तेहादी तेलुगुदेशम पार्टी के परचम भी नजर आए। ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నందమూరి తారక రామారావు గారికి అభిమానులు ఉన్నారు, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సహచరులు అనుచరులు ఉన్నారు। వాళ్ళందరికీ నా విజ్ఞప్తి ఒక్కటే, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం ఉండొద్దని కక్ష గట్టి ఆ పార్టీ నాయకత్వాన్ని దెబ్బతీసిన చంద్రశేఖరరావును, బీఆర్ఎస్ ను సమూలంగా 100 మీటర్ల గోతి తీసి పార్టీ పెట్టినప్పుడే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు గద్దెలు దిగాలి, ఊర్లలో బీఆర్ఎస్ దిమ్మలు కూలాలి। అప్పుడే నందమూరి తారక రామారావు గారికి నిజమైన నివాళులు అర్పించిన వాళ్ళం అవుతాము। ఆ విధంగా మనము ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉన్నది। బీఆర్ఎస్ ను బొందబెట్టాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉన్నది మిత్రులారా। अंजुआनी एनटीआर को अन्नामाया जिले के राया चोटी में खिराजी अकीदत पेश किया गया। राजमपेट पार्लिमानी हलके के टीडीपी सदर सोगावासी प्रसाद बाबू ने टीडीपी लीडरों, कारकुनान और मद्दाहों के हमराह राया चोटी रूरल मंडल में वाक़ एनटीआर के मुजस्समे पर फूलों की माला चढ़ाकर खिराज पेश किया। इस मौके पर सोगावासी प्रसाद बाबू ने कहा कि एनटीआर एक अहद साज रहनुमा थे, जिन्होंने तेलुगु बोलने वाले अवाम के वक़ार और खुददारी को आलमी सतह पर पहचान दिलाई। इन्होंने कई फलाही स्कीम्स मुतारिफ करवाकर गरीबों के दिलों में मुस्तकिल जगह बना ली। తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల అభిమాన నాయకుడు నందమూరి తారక రామారావు గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రపంచంలోని తెలుగువారు ఒక్కరు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు। దాంట్లో రాజంపేట పార్లమెంటు అధ్యక్షునిగా ఈరోజు రాయచోటిలో ప్రధాన ఎందుకంటే आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मुख्तलिफ आबपाशी मनसूबों की तकमील जारिया साल के अख्ताम तक यकीनी बनाई जाए। इन्होंने कहा कि
हांद्री नीवा नहरों की तौसी के काम के साथ साथ वलीगुंडा, उत्तरांध्रा और नल्लामल्ला सागर मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। इस जायजा इजलास में रियासती वज़रा पी केशव, के चन्नायडू, एन रामानायडू, चीफ सेक्रेटरी के विजय आनंद और मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारान भी शरीक थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रियासत को एक बड़े ग्रीन एनर्जी हब के तौर पर तरक्की दी जा रही है, जबकि काकीनाडा को ग्रीन हाइड्रोजन वैली के तौर पर उभारा जाएगा और इससे रियासत को मुल्क में साफ तवानाई के इनकलाब में सफ़े अव्वल पर लाने में मदद मिलेगी। काकीनाडा में वज़ीर आला ने नौजवान सनतकारों से बड़े ख्वाब देखने की अपील की और यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके अहदाफ के हुसूल के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने नायब वज़ीर आला पवन कल्याण के हमरा काकीनाडा में एएम ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्लांट्स का संग बुनियाद रखा। इन्होंने सनती शख्सियात चौधरी अनिल और रमेश समेत मनसूबे के मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी है। इन्होंने बताया कि रियासत ने काबिल तजदीद तवानाई में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2024 मुतारिफ करवाई है। आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद फारूक शिबली ने नंदियाल में वजीर अखिलती बहबूद एनएमडी फारूक से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने रियासत में उर्दू ज़बान की तरक्की और उर्दू अकेडमी की जानिब से चलाई जाने वाली फलाही स्कीम्स और रियासत भर में उर्दू अकेडमी को मजीद मजबूत बनाने के हवाले से तबादले ख्याल किया। अखिलती तुलबा को बेहतर तरबियत और सहूलियात फराहम करने के उमूर भी ज़ेर गौर रहे। रियासती वजीर एनएमडी फारूक ने उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और ज़बान के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर फारूक शिबली को ज़रूरी हिदायत दी, जबकि फारूक शिबली ने कहा कि उर्दू अकेडमी को मुल्क में एक मॉडल बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के साबिक नायब वजीर आला अमजद बादशाह और मेयर पी सुरेश ने कड़पा में मुनक्किद होने वाले दीनी इज्तिमा के इंतजामात का मुआयना किया। इज्तिमा इसी महीने की 23, 24 और 25 तारीख को मुनक्किद होने वाला है। इन्होंने इस इज्तिमा को कामयाब बनाने पर जोर दिया। इज्तिमा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रियासत से ताल्लुक रखने वाले मजहबी रहनुमा, उलमा इकराम और दीगर भी शिरकत करेंगे। तमाम कड़पा शहर के मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों से मेरी गुजारिश है, यह अल्लाह ताला का दिया हुआ एक बहुत बड़ा एहसान है हम पर। इस महफिल या इस जमात को यहाँ चलाने के लिए जो ये जमात के बड़ों हैं, उनके दिलों में कड़पे का नाम आना, ये हमारी सबकी खुशनसीबी है। पहले मैं उन सबको, बड़ों को, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरह मैं कड़पा शहर के जितने भी नौजवान है, हर एक भी है, जो भी है, आइए शामिल होइए। ये महफिल को, ये जमात को हम कामयाब करने की जरूरत है, ताकि ये छोटा कोई जमात नहीं, ना कोई ये कड़पा शहर का एक गली का नहीं, सारे हिंदुस्तान के हर एक की नजर यहाँ पर है। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन कैसे कैसे दुआ कर रहे हैं, सब एक ही है दुआ है, ताकि सारी उम्मत और सारे हिंदुस्तान में जितने भी कौम है, हर एक कौम भी खुशहाली हो, सबके लिए यहाँ दुआ चलती। तमाम सतनापल्ली में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज जी भार्गव रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत और पुलिस की लापरवाही के बाइस देही इलाकों में वाईएसआरसीपी कारकुनान के कत्ल के वाकयात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पन्नेली में सलमान राजू की मौत के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बावजूद अहले खाना को लाश देखने की इजाजत न देना निहायत अफसोसनाक और गैर इंसानी इक़दाम है। जी भार्गव रेड्डी ने मुतालबा किया है कि वाक़े की मुकम्मल और शफाफ जांच की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। నసరట్లో నిన్న జరిగిన సల్మాన్ రాజు ఈ కూటమి పాలన హత్య చేయడం మీద ఈరోజు ఇక్కడ నిరసన జరగడం జరిగింది. మన అందరికీ తెలుసు, అందరూ చూస్తూనే ఉన్నాం, గురజాల కాన్స్టిట్యూన్సీలో పిన్నెలి అనే ఊరు నుంచి సుమారు 200 కుటుంబాల పైన ఆ ఊరు వదిలేసి గత 18 నెలలుగా ఎక్కడెక్కడో కూలి పనులు చేసుకుంటూ, వాళ్ళ పొలాలు వేసుకుని వేరే ఊళ్ళకి వెళ్ళి కూలి పనులు చేసుకుంటూ వాచ్మెన్లుగా సిటీస్ లో లేదా ఇళ్లలో పనిచేసుకుంటూ బతుకుతున్నారు. 18 ఒక రోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, 18 నెలలుగా. ఇది ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ జరగundదు. ఏ గవర్నమెంట్ లో ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడ
शहर कड़पा में कांग्रेस सिटी सदर की हैसियत से हलफ लेने के बाद सैयद गौस पीर ने मुनसिफ टीवी से बात की। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की कांग्रेस पार्टी के दौर में ही हुई थी। उन्होंने कहा कि आने वाले बलदिया इंतखाबात में शहर के 50 डिवीजन से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपसे आखिरी सवाल है, देखिए कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर एतमाद करते हुए एक बड़े पोस्ट से नवाजा, जबकि सिटी सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया, जबकि आपके पास क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, जबकि माजी की पार्टी देखते हैं आपको किस तरह से अवाम से दूर हो गए हैं, जिससे अवाम की खिदमत ना करने पर अवाम ने उन्हें अवाम से दूर कर दिया। ऐसी सूरत हाल में आने वाले जल्दी ही में कॉर्पोरेशन इंतखाबात में हैं, आपके पास क्या कड़पा डेवलपमेंट्स के फ्यूचर प्लान्स हैं, जरा तफसील से बताएं तो बेहतर रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो वक्त है कॉर्पोरेशन से इलेक्शन से पहले, मेरे लिए ये जो मौका दिया गया है कि सिटी प्रेसिडेंट का, ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और कल यानी 2 दिन पहले जब मेरा प्रमाण स्वीकारम था, वो सेरेमनी था, वहाँ पर यही बात आई गई कि वक्त कम है, रनमा शरणमा बोलकर, यानी आप हार मांगेंगे क्या लड़ने वाले, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ने वाली जात पे है। तो आगे करके जो भी 2 पार्टी है जो झूठ। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से सड़क हादसे की खबर है कि कानुमोलू में यह सड़क हादसा पेश आया, जहां बस और लारी आमने सामने से टकरा गई। हादसे में 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। बस और यूरो से द्वारका तिरुमला जा रही थी।